गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी कॉमर्स के क्लास में पहला चैप्टर है पुस्तपालन, जिसे हम कहते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, पुस्तपालन शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है, पुस्त प्लस पालन। पुस्त मीन्स पुस्तक, पुस्तक को हम क्या कहते हैं, बुक, और पालन मीन्स कीपिंग, कीपिंग मीन्स रखना। साधारण शब्दों में हम पुस्तक का जो अर्थ है वो है पुस्तक से, और पालन शब्द का अर्थ होता है रखना, उसको एक पुस्तकों को रखना। या तो इसका मतलब हुआ पुस्तकों को ढंग से रखना। ढंग से रखना मीन्स मेज पर या अलमारी में रखकर या सजाने से नहीं है, बल्कि हमारे बिजनेस में, हमारे व्यापार में जो भी लेन देन होते हैं, हम कोई भी माल खरीदते हैं, कोई भी माल बेचते हैं, उनका विवरण जो लिखा जाता है, उनकी जो डिटेल्स लिखी जाते हैं कि हमने कब, किस डेट को, किस टाइम, किससे कितना माल खरीदा और कितना माल बेचा, उसकी सारी डिटेल्स लिखना, उसका सारा रिकॉर्ड लिखना, और उनको नियम अनुसार, उसके डेट के अनुसार, दिन के अनुसार उसको लिखना, शुद्ध रूप से रखना ही क्या कहलाता है, पुस्तपालन। यानी कि हम किसी भी रिकॉर्ड को, किसी भी व्यवसाय के लेन देन को जब हम अच्छे तरीके से, शुद्ध और स्पष्ट रूप से लिखते हैं और एक क्रमबद्ध रूप से रखना ही क्या कहलाता है, पुस्तपालन। पुस्तपालन की J.R. बॉटली बॉय ने परिभाषा दी है कि पुस्तपालन व्यापारिक लेन देनों को निर्धारित पुस्तकों में लिखने की कला है। व्यापारिक लेन देन यानी कि जो हमारे व्यापार में जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, लेन देन में जो भी हम माल खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, पैसा आना, पैसा जाना, ये सब हमारा क्या होता है, लेन देन। कि हमारे व्यापारिक लेन देन को निर्धारित पुस्तक मीन्स एक अलग ऐसा रजिस्टर या ऐसी बुक बनाई जाती है जिसमें हम अपने व्यापार के, अपने बिजनेस के सारे लेन देन, हमारा कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कितना माल हमने खरीदा है, कितना माल हमने बेचा है, उसको लिखने का जो तरीका होता है, उसको लिखने की जो कला होती है, उसे पुस्तपालन कहा जाता है। इसी प्रकार R.N. डाबर ने भी अपनी एक परिभाषा दी है। पुस्तपालन किसी व्यापारी की लेखा की पुस्तकों में व्यापारिक सौदों का लेखा करने की वैज्ञानिक विधि है। इन्होंने इसे एक वैज्ञानिक विधि बताया है कि जो पुस्तपालन है, पुस्तपालन किसे कहते हैं, पुस्तकों में व्यावसायिक सौदों को, यानी कि जो भी सौदा हमने किया है, जो भी हमने लेन देन किया है, उसको लिखना, उसको जिस तरीके से हम करते हैं, वो इन्होंने वैज्ञानिक विधि बताई है। नेक्स्ट आता है हमारा पुस्तपालन की विशेषताएं, कि पुस्तपालन की क्या विशेषताएं होती। विशेषताएं मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली, नियमानुसार एवं नियमित लेखा। नियमानुसार यानी कि एक नियम के अनुसार क्रमबद्ध, डेट, डे, किससे कितना, पहले किससे कितना खरीदा, बाद में किससे कितना खरीदा, एक नियमित लेखा यानी कि एक नियम के अनुसार लेखा करना। अगर मान लीजिए हमने 2 तारीख को एक माल खरीदा है, 5 तारीख को एक माल खरीदा है, तो हम पहले एंट्री किसकी करेंगे, पहले हम कौन सा रिकॉर्ड लिखेंगे, 2 तारीख वाला, और बाद में किसका लिखेंगे, 5 तारीख वाला। दूसरा है सभी व्यापारियों द्वारा प्रयोग, चाहे कोई कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो, कितना ही छोटा बिजनेसमैन हो, ये रिकॉर्ड सब लिखते हैं अपनी सुविधा के लिए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम इसको एक सुविधा के तौर पर, एक सबूत के तौर पर हम इसका प्रयोग कर सकें। मौद्रिक रूप में लेखा, इसकी जो भी एंट्री, जो भी हम लेखा जोखा करते हैं, मौद्रिक रूप में यानी कि हमेशा पैसे, रुपए में, इसका जो भी लेन देन होता है मुद्रा के रूप में होता है। निश्चित उद्देश्य, इनका एक निश्चित उद्देश्य होता है। पुस्तपालन की विशेषता का थर्ड पॉइंट है निश्चित उद्देश्य, जिसमें कि इनका एक निश्चित उद्देश्य होता है कि हम इनका जो उद्देश्य है वो क्या उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, कम से कम पैसों में, कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। व्यापारिक सौदों का लेखा, यानी कि जो भी हमने व्यापार किया है, जो भी हमने माल खरीदा है या बेचा है, उसका लेखा करना, उसके अकाउंट्स बनाना, उसकी तैयारी करना। नेक्स्ट आता है हमारा पुस्तपालन के उद्देश्य। पुस्तपालन का क्या उद्देश्य होता है, किसी भी व्यापार की स्मरण शक्ति इतनी तीव्र नहीं होती, यानी कि उनकी इतनी मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति में मेमोरी पावर इतनी तेज नहीं होती कि वो लेन देनों को याद रख सके। मान लीजिए आपने 10 बार माल खरीदा है, 10 जगहों से माल खरीदा है, तो क्या आप याद रख सकते हैं, नहीं रख सकते। इसीलिए हम एक एक रिकॉर्ड को अपनी एक रजिस्टर में या एक कॉपी में लिखते हैं, ताकि हम आगे आने वाले टाइम में हम उसको
देख सकें। सुनिश्चित सुनियोजित क्रमबद्ध लिखाई पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य है। इनकी इसका मेन उद्देश्य क्या है कि सुनिश्चित, एक निश्चित होना चाहिए, सुनिए प्लानिंग के साथ होना चाहिए और क्रमबद्ध यानी कि सीरियल वाइज एंट्रीज होनी चाहिए। पहला है व्यापारिक लेन देनों का रखना, यानी कि जो भी हमने लेन देन किए हैं उनका सारा रिकॉर्ड रखना। व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान का संभव, हमारे व्यापार को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है उसकी जानकारी रखना। फाइनेंशियल कंडीशन क्या चल रही है हमारे बिजनेस की, ये हमारा उद्देश्य होता है। लाभ अथवा हानि का ज्ञात करना कि हमें प्रॉफिट हो रहा है हमारे बिजनेस को या लॉस हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो उसका रीज़न जानना, कारण जानना कि क्यों लॉस हो रहा है और उसको हटाना, उसके सुधार के लिए और अच्छे से तैयारी करना। लाभ हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर लाभ हो रहा है तो हम और आगे चल के और अच्छे से अपना व्यापार करेंगे।